अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉलीवुड में एक ऐसी हीरोइन का नाम बताओ जिसके नाम के आगे क्वीन लगा हुआ हो तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो नाम होगा कंगना रनौत का। 4 नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री और काउंटलेस परफॉर्मेंसेस जिन्होंने क्रिटिक्स को भी खामोश कर दिया। क्वीन, तनु वेड्स मनु, मणिकर्णिका, हर फिल्म में उन्होंने साबित किया कि टैलेंट सिर्फ यूजर नेम से नहीं आता। मगर कंगना की लाइफ में जितने अचीवमेंट्स है उससे कई ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज, प्रोफेशनल कॉन्ट्रोवर्सीज से लेकर पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सीज तक कंगना की लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। मगर आज मैं सिर्फ उनकी लव लाइफ कंट्रोवर्सीज पर फोकस करूंगा और ट्रस्ट मी, उनकी लव लाइफ किसी मूवी से कम नहीं है। मगर लव लाइफ कंट्रोवर्सीज इनके इंडस्ट्री में जाने के बाद से शुरू हुई। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री के अंदर पहुंची कैसे। कंगना अमरदीप रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को बम्बाला, जिसको अब सिराजपुर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन में हुआ था। एक राजपूत फैमिली में उनकी माँ आशा रनौत स्कूल टीचर है और उनके पापा अमरदीप रनौत बिजनेसमैन। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सरजू सिंह रनौत एमएलए रहे और ग्रैंडफादर आईएएस ऑफिसर। वह बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी और रिबेलियस थी। वो कहती है कि मेरे पापा मेरे भाई को प्लास्टिक गन गिफ्ट करते और मुझे डॉल देते तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं डिस्क्रिमिनेशन पर क्वेश्चन करती थी। कंगना स्टीरियोटाइप्स में फिट नहीं होती थी और बचपन से फैशन और एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी। अक्सर ऐसे कपड़े और एक्सेसरीज मिक्स करती थी कि सबको काफ़ी अजीब लगते। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से की और साइंस को कोर सब्जेक्ट बनाया। कंगना खुद कहती है कि वो बहुत स्टूडियस थी। इनिशियली उन्होंने डॉक्टर बनने का प्लान बनाया था पेरेंट्स के कहने पे, लेकिन 12th ग्रेड में उन्होंने केमिस्ट्री का एक फेल्ड यूनिट टेस्ट उनके पूरे करियर प्लान्स को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के बावजूद भी वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं थी। 16 साल की एज में अपनी स्पेस और फ्रीडम ढूंढने के लिए कंगना दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में वो कंफ्यूज थी कि वो कौन सा करियर चूज करे। मॉडलिंग एजेंसी उनके लुक्स पे इम्प्रेस हुई और उन्हें ये सजेस्ट किया कि वो मॉडलिंग करे। कंगना ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट लिए लेकिन उन्हें ये करियर पसंद नहीं आया क्योंकि उनको ये लगा था कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है। फिर उन्होंने एक्टिंग पर फोकस किया और अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के अंडर ट्रेनिंग ली। कंगना ने गौर के थिएटर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, इंडिया हैबिटेट सेंटर में और कई प्लेस में एक्टिंग की। एक परफॉर्मेंस में जब एक मेल एक्टर मिसिंग था उसका भी रोल कंगना ने प्ले किया और ओरिजिनल फीमेल रोल के साथ। ऑडियंस के पॉजिटिव रिएक्शन ने उन्हें मोटिवेट किया मुंबई शिफ्ट होने के लिए और फिल्म में एक्टिंग का करियर परस्यू करने के लिए। वहाँ उन्होंने आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल में 4 मंथ एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, जिसके बाद 2004 में प्रोड्यूसर्स रमेश शर्मा और पहला नेहलानी ने अनाउंस किया कि कंगना अपना फिल्म डेब्यू करेंगी दीपक शिवदासनी की फिल्म आई लव यू बॉस से। मगर अगले साल एक एजेंट उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस में ले गया, जहां उन्होंने डायरेक्टर अनुराग बसु से इंटरैक्ट किया और ऑडिशन दिया लीड रोल के लिए एक रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर लव स्टोरी में। महेश भट्ट को लगा कि कंगना इस रोल के लिए थोड़ी यंग है, इसलिए उन्होंने चित्रांगदा सिंह को साइन किया, लेकिन बाद में चित्रांगदा अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म के लिए और कंगना को गैंगस्टर के लिए रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से उन्होंने आई लव यू बॉस से आउट कर लिया। कंगना को फिल्म लीड रोल में कास्ट किया गया। फिल्म शूट करते वक्त कंगना सिर्फ 17 साल की थी, मगर इस मूवी के रिलीज होते ही तहलका मच गया। 2006 में रिलीज हुई गैंगस्टर क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों पे सक्सेसफुल रही। अब आते हैं उनकी लव लाइफ पे, जिनके लिए तुम सब आए हो। कंगना की लाइफ का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक फेस या कह लो कि उनका सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप था, वो था आदित्य पंचोली के साथ। आदित्य पंचोली के साथ अफेयर कंगना के लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि जिस इंसान को वो एक वक्त पे अपना मेंटोर मानती थी वही उनके लिए एक टॉर्मेंटोर बन गया था। एक इंसान जिसपे माइनर कंगना ने इतना भरोसा किया था, उस इंसान ने उतना ही ज़्यादा उसको दुख पहुंचाया कि कंगना की लाइफ का वो सबसे वर्स्ट एंड सबसे डार्केस्ट चैप्टर बन गया। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब कंगना नई नई मुंबई आई थी। तब ना उन्होंने किसी मूवी में काम किया था और ना ही उन्हें कोई जानता था, मगर तभी एक दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। आदित्य ने कंगना को मुंबई की रोड पे एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। इतने में वो उनके पास आई और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया कि हाय आई एम कंगना। नाम सुनते ही आदित्य को याद आया कि उनके म्यूचुअल फ्रेंड ने उनसे एक बार कहा था कि कंगना नाम की लड़की अगर मुंबई आएगी तो उनकी हेल्प कर देना। आदित्य बताते हैं कि उस मुलाकात के बाद कंगना बार बार उन्हें कॉल करती रही। मल्टीपल कॉल्स आने के बाद आखिरकार उन्होंने मिलने का डिसाइड किया। उस वक्त उनके हिसाब से वो एक स्वीट स्मॉल टाउन लड़की थी जो हर दूसरी की तरह मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर। कंगना आदित्य को काफ़ी पसंद आई और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली गई। दोनों रेगुलर
रेगुलरली मिलने लगे, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन 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 प्रॉब्लमेटिक बात ये नहीं है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आदित्य और कंगना रिलेशनशिप में आए तो कंगना माइनर थी, आदित्य मैरिड थे। यहाँ तक कि आदित्य की बेटी कंगना से 1 साल बड़ी है। रुको रुको, अभी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आने वाली है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ समय तक काफ़ी सब कुछ अच्छा चला, करीब 3 साल तक दोनों एक साथ रहे। आदित्य ने कंगना की बहुत मदद भी करी थी इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स बनाने में। आदित्य ने काफ़ी लोगों से मिलवाया, फोटोशूट करवाए। मगर जब कंगना फाइनली मूवीज़ में काम करने लगी तब आदित्य को कंगना के को स्टार से क्लोज होते हुए उनकी क्लोजनेस खलने लगी। आदित्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव प्यार वाले सेंस में नहीं बल्कि वायलेंटली पॉजिटिव हो गए। वो कंगना को फिजिकली टॉर्चर करते। कंगना ने खुद ओपनली बताया कि आदित्य पंचोली के साथ उनका रिलेशनशिप उनकी लाइफ का एक ट्रॉमेटिक और पेनफुल चैप्टर। कंगना के कहने के मुताबिक आदित्य उनके साथ फिजिकल अब्यूज करता था। एक बार तो उन्होंने इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गई थी। वो उनके कंट्रोल से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन आदित्य उतना ही उनका पीछा करता था। कंगना के घर पहुंच जाता, और घर छोड़ने के बाद जब कंगना किसी होटल में जाती ये सोच के कि वहां पर तो एटलीस्ट सुरक्षित है, तो आदित्य वहां पर भी पहुंच जाता। एक बार तो कंगना शूटिंग पे थी, तब अचानक से कंगना को आदित्य फोन करता है और गालियां देने लगता है। जिसके बाद शूटिंग खत्म होने के बाद जब कंगना घर जा रही होती है रिक्शा से, तब आदित्य उनका अपनी गाड़ी से पीछा करते हैं। एक बार तो आदित्य की गाड़ी रिक्शा को टक्कर भी मार देती है, जिसके बाद कंगना भागे भागे अनुराग बासु के घर जाती है हेल्प की गुहार में। जिसके बाद अनुराग और उनकी वाइफ ने 15 दिनों तक, जी हाँ 15 दिनों तक अपना ऑफिस में छुपा के रखा, मगर वो भी कितने दिनों तक कंगना को बचा सकते थे। अनुराग के ऑफिस से निकलने के बाद कंगना के साथ फिर से आदित्य ने वही सब मारपीट करना शुरू कर दिया। तो थकी हारी कंगना सपोर्ट की उम्मीद में आदित्य की वाइफ जरीना वाह के पास गई, उनसे भी हेल्प मांगी कि मैंने इस आदमी को कुछ और ही सोचा था और ये कुछ और ही निकला, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन जरीना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के कंगना को अपने खुद के कानों पर यकीन नहीं हुआ। जरीना ने कहा कि यह आदमी जब घर से बाहर रहता है तो घर में काफी ज्यादा शांति रहती है। ये जब भी घर में होता है कभी ना कभी किसी न किसी पर हाथ उठाता रहता है, कभी मेड पे तो कभी किसी और पे। तो मैं चाहती हूँ कि ये घर से बाहर ही रहे। आई एम सॉरी बट इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कैन यू इवन इमेजिन कि एक वाइफ को पता चला कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो उसके साथ लिव इन में रह रहा है और ऊपर से उसे फिजिकली अब्यूज कर रहा है। फिर कंगना को जब ये यहाँ पर हेल्प नहीं मिली तो उनके पास पुलिस की मदद लेने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जब कंगना ने आदित्य को पुलिस की धमकी दी तो आदित्य ने कंगना से कहा कि तूने अगर पुलिस के बारे में जरा सा भी एक बार भी सोचा तो मैं तेरा ये छोटा मोटा करियर है इसको भी खत्म कर दूंगा। मगर कंगना डरी नहीं, जिसके बाद वो भागे भागे पुलिस के पास गए। वो भी तब जब पुलिस ने आदित्य को धमकी दी कि अगर कंगना को एक खरोच भी आई तो उसके जिम्मेदार तुमको मानेंगे हम लोग और तुम अंदर जाओगे। इस ट्रॉमेटाइजिंग रिलेशनशिप के बाहर आने के बाद कंगना की लाइफ में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की एंट्री हुई। कंगना और अध्ययन की मुलाकात फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस जो कि 2009 में आई थी उसके दौरान हुई थी। पहले तो उनका रिलेशनशिप एक ड्रीमी लव स्टोरी के जैसा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खराब हो गया। ब्रेकअप होने के बाद अध्ययन ने कंगना पर काफी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना उन्हें इमोशनली और वर्बली यूज करती थी। 1 साल तक उन्होंने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, और ये भी कहा था कि कंगना ब्लैक मैजिक का यूज भी करती थी और उन्होंने कुछ अजीब रिचुअल्स भी किए थे, जैसे कि लोगों को अपना ब्लड पिलाना। उसके हिसाब से जब उसने कंगना को ये बताया कि उसके फादर शेखर सुमन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो कंगना ने कहा कि उनका परिवार उसकी स्टारडम का फायदा उठाना चाहता है। इस पर अध्ययन ने तुरंत जवाब दिया कि उसके फादर 25 साल से इंडस्ट्री में है और उन्होंने कंगना से ज्यादा स्टारडम देखा है। अध्ययन को लोगों ने पब्लिक में अपने पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया लेकिन वो कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है, बस उसे बुरा लगा कि उसके एक्शंस की वजह से उसके पेरेंट्स को भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। फिर कंगना की लाइफ में आया एक मैरिड मैन, और वो कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड में सबसे शांत और लॉयल दिखने वाला अजय देवगन थे। साल 2010 अजय देवगन और काजोल की शादी को 1 डेकेड हो चुका था। उनकी बेटी नायसा भी थी, और जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कंगना अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छी मूवीज कर रही थी जिससे उनकी एक पहचान बन चुकी थी। फिर शुरू हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग, जहां से सब बदलने लगा। इंडस्ट्री में अफवाहें आने लगी कि अजय और कंगना के बीच एक खास बॉन्ड डेवलप हो गया है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो धमाकेदार थी ही, लेकिन लोग ये कहने लगे कि इन दोनों का रोमांस सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं रहा। अजय ने कभी डिनाई नहीं किया और कंगना ने भी साइलेंस रखा। इसी चुप्पी ने इस रूमर को हवा दी। कहा जाता है कि
कहा जाता है कि अजय कंगना के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे, जिसकी वजह से काजोल को मुश्किलें होने लगी थी। मीडिया पे छप रही खबरों ने अजय काजोल के रिलेशनशिप में टेंशन पैदा कर दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक काजोल इमोशनली डिस्टर्ब थी। उन्होंने अजय को एक लास्ट वार्निंग दी कि अगर इन रूमर्स में जरा भी सच्चाई निकली तो वो अपने बच्चों के साथ चली जाएगी। तो अजय ने अपनी फैमिली बचाने के लिए उन्हें एश्योर किया कि ये कंगना और उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इमोशनल प्रोफेशनल था और कुछ नहीं। सालों बाद कंगना ने एक इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशनशिप पर खुलकर बात की और कहा कि मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये स्पेकुलेशंस अजय देवगन की तरफ मुड़ गया और ये कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित रूमर्स में से एक बन गई। जहां एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, लेकिन कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में तूफान ले आई। अब आते हैं कंगना के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और अगलीस्ट रिलेशनशिप पे। जी हाँ, द फेमस ऋतिक कंगना रिलेशनशिप। साल था 2010, फिल्म काइट्स रिलीज होने वाली थी। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि काइट्स के दौरान उनका ऋतिक के साथ अफेयर हुआ था। हालांकि ऋतिक ने इस रिलेशनशिप के से इनकार कर दिया था। खैर, कंगना कहती है कि ऋतिक और उनके फादर राकेश रोशन कंगना के पीछे पड़े हुए थे क्रिस 3 में कास्ट करने के लिए। पहले तो कंगना ने मना कर दिया था, ये कहकर भी कि वो एक मैरिड मैन के साथ दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, लेकिन ऋतिक का इंसिस्ट करना जारी रहा और 6 महीनों के बाद कंगना ने हाँ कर दी। उनके कहने के मुताबिक काइट्स के टाइम उनका रोल कट करके छोटा कर दिया गया था, जिससे वो बहुत हर्ट हुई थी, लेकिन रोशन फैमिली ने उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखा। इसी के चलते कंगना ने क्रिस 3 के लिए हाँ कर दी। 2013 में क्रिस 3 की शूटिंग के दौरान उनका रिलेशनशिप अपने पीक पर था। कंगना ने ऋतिक को अपना ट्रू लव बताया और कहा कि वो उनके लिए न्यूयॉर्क में बैठे बैठे इंटीमेट पोएम्स लिखती थी। इसी साल ऋतिक की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी और कंगना ये भी क्लेम करती है कि उन्होंने आईसीयू तक में ऋतिक से कांटेक्ट बनाए रखा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋतिक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और शाय इंसान है और पर 2013 के एंड में एक बहुत बड़ा ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन खान ने दिसंबर 14 को डिवोर्स फाइल कर दिया। 2014 की शुरुआत में ऋतिक और कंगना का अफेयर जारी रहा। कंगना कहती है कि ऋतिक ने उन्हें शादी का वादा किया था अपने डिवोर्स के बाद। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक ने अपने पेरिस में कंगना को प्रपोज भी किया था, लेकिन बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान सब कुछ बदल गया। कंगना कहती है कि ऋतिक ने उन्हें वैलेंटाइन डे पर विश नहीं किया था। जब कंगना ने उन्हें कहा कि तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया, तो ऋतिक इस चीज़ पर गुस्सा हो गए, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें विश क्यों करूंगा। कंगना को उस वक्त लगने लगा था कि ऋतिक उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और फिर उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। 14 मार्च को क्वीन रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। कंगना कहती है कि अब ऋतिक उनके आसपास वापस आए और कहा कि मुझे माफ कर दो मुझसे। उसी साल करण जौहर की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच में कन्फ्रेशन हुआ। ऋतिक ने कहा कि कंगना के सक्सेस ने उन्हें ओगेंट बना दिया है, तुम पागल हो गई हो, वगैरह वगैरह, और एट द एंड उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया। 2015 में ऋतिक ने दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक कंगना ने मूव ऑन कर लिया। उन्होंने ऋतिक के फादर राकेश रोशन को कॉल करके बोला कि वो क्लोजर चाहती है। राकेश रोशन ने हेल्प का वादा किया, पर कुछ दिन बाद बोला ऋतिक इज ओवर यू, और इसके बाद दोनों का रिश्ता ऑफिशियली खत्म हो गया। मगर फिर सब कुछ शुरू हुआ अर्ली 2016 में, जब अफवाह उठी कि ऋतिक ने कंगना को आशिकी 3 से निकलवा दिया। जब कंगना से पूछा गया तब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, बहुत सारी लेम रूमर्स चल रही है, एक डम बेस भी समझ सकता है कि ये रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं। मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है। ऋतिक ने तुरंत ट्विटर पर रिएक्ट किया और कहा, मैं तो पॉप से डेट करना प्रेफर करूंगा रादर देन उन वुमेन से जिनके नाम मीडिया मेंशन कर रहा है। फिर ऋतिक ने कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें उन्होंने कंगना को पब्लिकली माफी मांगने को कहा। ऋतिक के एडवोकेट दीपेश मेहता ने नोटिस में लिखा था कि काफी टाइम से आप इनसिन कर रही है और इंडस्ट्री में ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि आपका और हमारे क्लाइंट ऋतिक का कोई रिलेशनशिप था। हमारे क्लाइंट का ये कहना है कि आप और हमारे क्लाइंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। ऋतिक ने डिमांड किया कि कंगना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगे और एलिजिड अफेयर के बारे में क्लियर करे। कंगना ने रिप्लाई दिया, वो भी 21 पेज के लीगल नोटिस के साथ। वो बोली, वॉट एवर हैपन वाज विद फुल कंसेंट। ऋतिक ने खुद नई ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट किया। यहाँ से शुरू होती है सबसे अजीब कहानी। ऋतिक और कंगना के बीच काफी मेल्स एक्सचेंज हुए। ऋतिक ने वर्जन के हिसाब से कंगना को एक फेक ईमेल आईडी से मेल्स
मिल रहे थे। ही क्लेम्ड दैट्स नॉट माई अकाउंट। उन्होंने कंप्लेंट भी की थी साइबर सेल में 2014 में, पर कंगना कहती है कि ऋतिक ने खुद नई ईमेल आईडी बनाई और अपनी इमेज बचाने के लिए। कहा जाता है कि कंगना ने ऋतिक को 1439 ईमेल्स भेजे, मगर फिर कंगना ने क्लेम किया कि ऋतिक उनके मेल को हैक करके खुद को ही भेजते थे, जिसके बाद एक लीक्ड फोटो भी वायरल हुई जिसमें दोनों क्लोज मोमेंट शेयर कर रहे हैं। ऋतिक की टीम ने कहा कि वो फोटो क्रॉप्ड है, एक पार्टी के ग्रुप पिक्चर का पार्ट थी। सुजैन ने ऋतिक के सपोर्ट में ट्वीट करके कहा यह पिक्चर मिसलीडिंग है। 2014 में पुलिस ने साइबर सेल को रिपोर्ट करने के बाद केस स्क्वैश कर दिया। दोनों तरफ से साइलेंस छा गया। 2017 में कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में सब कुछ खुलकर बताया। उन्होंने कहा ऋतिक ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन पब्लिक में एक्सेप्ट करने से डरता था क्योंकि उस वक्त वो मैरिड था। कंगना का कहना है कि ऋतिक उनके प्राइवेट फोटोज को ईमेल्स करके उन्हें डिफेम कर रहे थे। वो बोली कि उन्होंने हैक करके अपनी तरफ से ईमेल्स भेजी थी ताकि मुझे स्टॉकर दिखाया जा सके। ऋतिक ने भी इसका जवाब दिया। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, आई हैव नेवर मेट हर ऑन मंथ लेट अलोन प्रपोज्ड इन पेरिस। यहाँ तक कि ऋतिक के लॉयर ने पासपोर्ट स्टैंप प्रूफ के थ्रू ये भी बताया कि जब कंगना ये कर रही है कि जब ऋतिक ने उन्हें पेरिस में प्रपोज किया तब उस टाइम ऋतिक इंडिया में थे। इसके बाद तो कंगना का पूरा क्लेम ही झूठा साबित हो गया। उन्होंने कहा अगर 7 साल की रिलेशनशिप था तो एक भी प्रूफ क्यों नहीं है। कंगना के लॉयर ने कहा कि ऋतिक मैरिड थे इसलिए वो प्रूफ छुपाना चाहते थे, इसलिए कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। ऋतिक ने कहा कि अगर साइबर सेल के पास मेरे सारे डिवाइसेस है लेकिन दूसरे पार्टी के कॉपरेशन नहीं किया। ऋतिक ने एक इंटरव्यू में हैकिंग के एग्जीक्यूशंस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनके ईमेल को हैक किया था तो मैं वो फोटोज कैसे भेज दूंगा खुद को जो कंगना ने किया था। ऋतिक ने इतने टाइम बाद मीडिया में ये सब कह के इस कंट्रोवर्सी पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया। उनका कहना था पुलिस कंप्लेंट पब्लिक होती, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होने का कंसर्न था, पर जब ये मेरी वेल बीइंग और घर पर अफेक्ट करने लगा तो मुझे सच बोलना पड़ा। इसके बाद दोनों साइलेंट हो गए। हालांकि कंगना कभी कभी इनडायरेक्टली बोलती रहती है इस टॉपिक्स को कई इंटरव्यू में, और इस तरह ऋतिक कंगना की कंट्रोवर्सी एक लंबे साइलेंस में खत्म हुई लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। ये अफेयर इतना अजीब और इतना कंट्रोवर्शियल था कि लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए, लेकिन उनमें से ये एक सवाल था सबसे मेन कि क्या सच में कोई अफेयर था। आखिर दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कंगना की लव लाइफ इतनी फिल्मी है कि उस पर खुद एक मूवी बन सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।